आगे बढ़ते हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब होलसेलर, रिटेलर्स, इसके अलावा डीलर्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, ग्रोसरी, मेडिकल, हार्डवेयर, फल और गोश्त की दुकानें, इन सब की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और हर माह की 15 तारीख से पहले अगर कोई टैक्स पे करता है तो 25% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ दुकानदारों के लिए जो सालाना जो दुकानों की का जो किराया है उसकी मालियत के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और जो फिगर सामने आ रही है कि 1200 रुपये कम अज़ कम जो है वो टैक्स पे करना होगा। इसको पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें किस तरह से देख रही हैं। सबसे बड़ी तंजीम जिसकी मैं बात करूं, जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और नईम मीर जो कि चेयरमैन है सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान के, हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस ताजिर दोस्त स्कीम को आप किस तरह से देख रहे हैं इन गिविंग सिनेरियो ऑफ द इकॉनमी? देखें जी, बात ये है कि हमारे ताजरों का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए आसान और सादा निज़ाम वज़ा किया जाए। हम मांगते रहे हैं उर्दू का एक सादा सफ़े का फॉर्म, उर्दू का सादा सफ़े का फॉर्म भी आ गया। फिर हम कहते रहे हैं कि इतना सादा निज़ाम होना चाहिए कि हमें किसी वकील की ज़रूरत पेश ना आए और जो पैसे हमने किसी वकील को उसकी सर्विसेज के एवज देने हैं वो हम सरकार के खजाने में जमा करवाएं, कौमी खजाने में। ठीक है। फिर हमारा ये मुतालबा रहा है कि हमें कोई जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने के लिए हमें उस पर जो है वो एक्सपेंस बियर ना करने पड़े, हमें कोई अकाउंटेंट ना रखना पड़े, हमें कोई बाबू ना रखना पड़े जिसकी वजह से हमें जो है वो सालाना एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त करने पड़े चूँकि हम इसके काबिल नहीं हैं। तो ये वो सारा माजी का सिनेरियो है जिसमें हम हमेशा हुकूमतों से मुतालबा करते रहे हैं कि आसान और सादा निज़ाम हो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम बेवतन है और हम भी चाहते हैं कि हम रजिस्टर्ड रजीम का हिस्सा बने और उसके फ़वायद हासिल करें। क्योंकि रजिस्टर्ड रजीम जो है उसको विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से जहाँ जहाँ विद होल्डिंग टैक्सेस लगे हैं वहाँ पर उसको रियायत मिलती है और आधा विद होल्डिंग टैक्स आपके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल लोगों का जो है वो काटा जाता है। तो ये सारी चीजें मुमकिन तभी हैं कि जब आप रजिस्टर्ड हो। तो इस दफा जो एफबीआर ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो निज़ाम दिया है वो इतना सादा और आसान दे दिया है कि अब मेरा ख्याल है कि अब कोई हमारे पास आर्गूमेंट नहीं है कि हम रजिस्टर्ड ना हो एफबीआर। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो और दीगर ताजिर तंजीमें हैं वो बड़ी मुखालफत भी कर रही हैं और इसके खिलाफ तहरीक चलाने की भी बात कर रही हैं, लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो वही मेरे ख्याल से एक राय होनी चाहिए जो इस वक्त आपकी है। नहीं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को तो जरा एक मिनट के लिए एक साइड पर रखें ना। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि उन ताजिर तंजीमों से जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, क्या उन्होंने एसआरओ को और तरीक़ेकार को पढ़ा है, जांचा है, समझा है? और समझे बगैर ही वो ये बात कर रहे हैं। देखें, एफबीआर ने आसान टैक्स निज़ाम जो मुतारिफ करवाया है वो ऐप के जरिए करवाया है। अब आप किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन ऐप से अपनी ऐप डाउनलोड कीजिए और आप अपने पर्टिकुलर उसमें डाल दीजिए, अपना नाम, अपना CNIC नंबर डाल दीजिए, अपना पता डाल दीजिए और साथ ही साथ अपने कमर्शियल मीटर का जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दीजिए। आपका काम मुकम्मल हो गया। और यानी टैक्समैन से आपका लिंक नहीं है, आपका उससे जो है वो कोई बदाखलत नहीं है, ऑटोमेशन के थ्रू है। तो ये जो वो सारी डिमांड्स आपकी जो पहले की थी वो यहाँ पे एड्रेस की जा रही हैं। जी, वो सारी की सारी डिमांड जो है वो तो एड्रेस हो गई ना कि अब रजिस्टर्ड ना होने का तो आपके पास कोई बहाना नहीं है ना। देखिए, आप कारोबार कर रहे हैं और रियासत के अंदर रियासत को जो है वो आप सपोर्ट भी करना चाहते हैं और आप बारहा कहते हैं कि हम भी हैं, तो आपको रियासत ने एक सादा और आसान निज़ाम दे दिया है। तो आप सादा। तो जनाब ये मुझे बताइए कि पंजाब भर की कितनी छोटी बड़ी जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके साथ हैं, या मुल्क भर की कितनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इस कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है जिन्होंने? जी, मैं ये भी आपको बताता हूँ, अगली बात सुन लें ना। देखिए, 2 मरहले हैं एफबीआर के इस एसआरओ के। एक मरला है रजिस्ट्रेशन का, इस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब दूसरा मरला है कि वो टैक्सेशन होगी इस पे। अब वो टैक्सेशन कैसे होगी? वो मुनसिफाना है, जालिमाना है या मुतदिल है
और उसमें हमारा और FBR का आपस में किन अमूर पर जो है वो मुकाबला होगा, इख्तलाफ होगा, और किन अमूर को हम जो है वो तय करने में कामयाब होंगे, तो ये बात होगी जुलाई से ऑनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन 30 जून तक तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी है आपकी। ठीक है, 30 जून तक आप रजिस्टर्ड होंगे और जुलाई से ऑनवर्ड्स आप पर टैक्स का जो है वो नफाज होगा। सही। अब हमने ये देखना है कि हम कम से कम, हमें 1200 रुपए का टैक्स तो बता दिया गया, ज्यादा से ज्यादा तो भी हमें नहीं बताया गया ना। सही है। कितना अब, और ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में बीच में कितने कितने टैक्सेस के क्या क्या स्लैब्स होंगे। हाँ। तो अभी ये सारी चीजें जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं और इन पर जो है वो मुबाहिसा होना है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये बताइए कि ये जो इब्तिदाई तौर पर पहले फेज़ में 6 शहर लिए, सवाल ये उठ रहा है कि जनाब फैसलाबाद को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया? एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, इसके अलावा और दीगर शहर जो हैं वहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो कैपिटल सिटीज हैं उनको शामिल किया गया है, और क्योंकि अपना तमाम सूबाई दारुल हुकूमत शामिल हैं और मरकज का दारुल हुकूमत शामिल है, तो साथ वो जुड़वा शहर है पिंडी, तो उसको साथ शामिल कर दिया गया है। और 1 लाख सॉरी मेरा ख्याल है 10 लाख लोगों को इन्होंने रजिस्टर्ड करने की बात की है। 10 लाख लोगों को। और दूसरा ये कि उनका बिजनेस भी उसी ओरिजिन के अंदर, गालिबन ये भी शायद कुछ वो है ना उसके अंदर। जी जी, बिजनेस उसी एरिया में उनका होगा और वो इंशाल्लाह ताला ये 10 लाख लोग जो है ये इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, होना चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो रजिस्टर्ड होकर ही ये इज्जत और बावकार तरीके से अपना कारोबार करेंगे। कोई के साथ पूछगिछ नहीं होगी, कोई इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये आम ताजर के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, ये आम ताजर को बावकार और बाइज्जत बनाने की बात है। और उस ब्लेम को जो हमेशा लगाया गया कि ताजर जो हैं वो टैक्स चोर हैं, टैक्स देना नहीं चाहते, रजिस्टर्ड होना नहीं चाहते, तो अब ये एक बहुत नायाब मौका है। लेकिन ये सारे गुलहाय अकीदत जो हैं आपके सर, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, टैक्सेशन के मामले पे अभी आप बात नहीं कर रहे हो। तो बाद में पता चलेगा कि जनाब वो टैक्सों का स्लैब क्या है और किस हवाले से, वो कंसर्न बाद में डिस्कस होंगे। नहीं, देखें बात सुने, जो हमारा कमर्शियल मीटर होल्डर है वो बिजली के बिलों पे टैक्सेस तो दे रहा है ना इस वक्त। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नया टैक्स है, यानी रियासत जो है वो मजीद रेवेन्यू चाह रही है, मजीद रियासत को पैसों की जरूरत है। नहीं, लेकिन उसमें दो चीजें है ना, एक तो सर एडिशनल रेवेन्यू तो है, लेकिन दूसरा ये कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल नहीं है, जिनकी माली शमूलियत नहीं है, उनको भी तो किया जाए ना। ये तो सेकंड फेज है इसका कि जनाब एडिशनल रेवेन्यू जरूर मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने जा रही है। देखिए, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने जा रही है तो उस डॉक्यूमेंट करने के जो तरीकेकार को इख्तियार किया जा रहा है वो सादा और आसान है। तो जब सादा और आसान तरीकेकार FBR ने अगर मुतारफ करा ही दिया है, तो लोग हमारे कह रहे हैं कि ये हर दुकान पर POS लग रहा है, यानी इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स हर दुकान पे लग रहा है, ये कहा जा रहा है। मैं सुन रहा था नहीं, तो उसमें क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो शौकत तरीन साहब जो है वो हर जगह पे लगाना चाह रहे थे, उसमें कबाहत क्या है सर? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर अगर सेल्स टैक्स को बुनियाद बना के आप लगाएंगे तो वो बहुत कबाहत है, क्योंकि हमारे पास इनवाइसेस जो है इनपुट की अवेलेबल नहीं है, किसी दुकानदार के पास अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जिसको तो इनवाइसेस इनपुट की मिल जाती हैं उसके लिए तो कारोबार करना फिजिबल हो जाता है, जिसको नहीं मिलती उसके लिए फिजिबल नहीं रहता। अगर नहीं मिलती तो मीर साहब कोई भी कच्चा काम तो कोई भी नहीं करता ना, हर कोई भी लिखत पढ़त के साथ होता है। तो यही आसान और सादा चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से आ रही हैं, वहाँ पे भी इन चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया जाए। कोई पेपर हो, लिखत पढ़त पे कोई चीज़ हो, उसी की इनवाइस हो, कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करनी होगी ना। इब्तिदा वहीं से होगी जहाँ से इनवाइस जो है वो ओरिजिनेट होती है। देखें, जहाँ से इनवाइस पैदा होती है, जन्म लेती है, हमारी इनवाइस जो है वो जन्म लेती है हमारे इंपोर्टर के पास से और हमारे मैन्युफैक्चरर के पास से। तो जरूरत इस अमर की है कि इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो है उसके कारोबार को इस अच्छे अंदाज में डॉक्यूमेंट किया जाए कि वो इनवाइस के बगैर कोई माल फरोख्त ना कर सके।
जब वो उसकी तमाम इनवाइसेस मुकम्मल हो जाएंगी और वो पूरी इनवाइसेस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये दो चीजें होती हैं, दोनों इन टर्म्स में जब वो हमें इनवाइस पूरी देगा तो पीओएस जो है वो लगाना आसान हो सकता है। बावजूद इसके कि पीओएस लगाने के और भी दीगर मसाइल और कबाहतें मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं ये सेल्स टैक्स को बुनियाद बनाकर नहीं बल्कि हमारी टर्नओवर और हमारा जो इनकम टैक्स है उसको बुनियाद बनाकर लगने चाहिए। और हिसाब किताब रिटेलर से जो है वो आप इनकम टैक्स का लें, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल्स पर जो वो इनवाइस शो करेगा या नहीं शो कर पाएगा सेल्स टैक्स की इनवाइस, उसमें जो भी गड़बड़ हुई है वो पीछे से हुई है, वो ने नहीं की। चलें, इसका मतलब यह है कि आगे चल के इन चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए। सबसे पहला मरहला जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है वो बहुत बेहतर तरीके से हो, और जो 10 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है, हुकूमत इसमें कामयाब हो और यकीनी तौर से हर ताजिर जो है वो पाकिस्तान के लिए जो उसका ड्यू शेयर है वो इस नेशनल किटी को दे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे।